सुनिए, केपी सर वही कमरे में है ना? हाँ जी। थैंक यू। मेघा को है ना आपके ऊपर शक हो गया है और मैं मेघा को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाती है ना तो उसकी तह तक जाकर रहती है। आज तो मैंने जैसे तैसे उसे संभाल लिया, लेकिन आगे उसके अगर मन में आ गया ना तो वो अर्जुन को ये बात बता देगी, और अगर अर्जुन को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दोनों परिवार का नाम खराब हो जाएगा। समाज में लोग क्या कहेंगे? ये नहीं कर सकते आप इसे यहीं रोक दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब मेरी बात समझिए। बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो ना। आज तक कभी भी पता चलने दिया है किसी को कुछ? मेघा बुआ और अर्जुन को सॉरी बोलती है। भाई हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर भट्टी का सच सामने आ जाता है, वो अपने आप को मार लेता है, लेकिन केपी और बुआ का सच सामने नहीं आ पाता। अब किसी तरीके से वो वीडियो तो दिखा देता है मेघा को कि देखो तुम्हारे पापा और तुम्हारी बुआ भी मिले हुए हैं और ये पैसों का बंटवारा मैं इनको भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे वो अर्जुन को बताती है ये सारी चीजें तो अर्जुन विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर पहले तो अर्जुन बुआ से पूछता है, बुआ भी बहुत गुस्सा करने लगती है और बुआ कहती है कि भाई मैं तो तुम्हारी मेघा को ना समझा समझा के थक गई हूँ और वो तो कितनी शक करने लगी है हमारे पर, क्या क्या इल्जाम लगा देती है। ये भी इल्जाम लगा देगी तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भाई कहीं ना कहीं मेघा को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद वो गलत हो सकती है, क्योंकि भाई अर्जुन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है और ऐसा वो सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ अर्जुन के लिए वो सॉरी बोल देती है बुआ को, अर्जुन को, और कहती है कि भाई मेरे से गलती हो गई, शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी, उसने एआई वीडियो वगैरह बना के दिखा दिया होगा और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में उसके ये चीज तो है कि वो पैसे क्यों ले रहे थे और बुआ कैसे मिली हुई है, और बुआ पे तो विश्वास करती नहीं है वो, क्योंकि भाई बुआ का तो असली चेहरा वो जानती है। तो यहाँ पर अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से वो बुआ और केपी का पर्दाफाश करने वाली है। वो पता जरूर लगाएगी कि भाई इन सब के पीछे क्या है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो उसने अर्जुन से सॉरी बोल लिया है। अर्जुन उसको गले वगैरह लगा रहा है। यहाँ पर अर्जुन कह भी रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता, मतलब मेरे लिए वो आखिरी दिन होता, मैं तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ कि केपी और बुआ ऐसा कभी कुछ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि केपी का अफेयर सामने आ जाएगा। अब भाई जो अर्जुन की माँ है वो पकड़ लेती है केपी को बात करते हुए कि सर्किट हाउस में कल तुम मिलो मेरे से और मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब वो बहुत दिन से ही शक कर रही थी भाई कोई तो अफेयर चल रहा है, कोई तो लड़की है जिसके संग सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर ये पता लगी गया है कि भाई सर्किट हाउस में मुलाकात होने वाली है। तो अब जो अर्जुन की माँ है वो मेघा को लेके जाएगी, मेघा को फोन करती है और बोलती है कि देखो वो ऐसे ऐसे सर्किट हाउस जा रहे हैं, उस लड़की से मुलाकात करेंगे, क्या तुम मेरे साथ आओगे? अब यहाँ पर भाई मेघा पहले तो मना कर देती है कि नहीं, मैं पापा का कोई पीछा पीछा नहीं करने वाली हूँ और मैं पहले से इतना ज्यादा झूठी साबित हो चुकी हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर बाद में हम देखेंगे कि भाई मेघा और अर्जुन की माँ दोनों जाएंगे और यहाँ पर पकड़ लेंगे केपी को और मेघा की बुआ को। अब जैसी मेघा अपनी बुआ को देखेगी ना उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भाई उसको ये तो पता था कि बुआ का किसी के संग अफेयर चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भाई ये तो केपी है जो उसके ससुर है, उन्हीं के साथ अफेयर चल रहा है। अब देखते हैं जब ये सब सामने आएगा, जब केपी और बुआ पकड़े जाएंगे, तब बुआ के ऊपर केपी किस तरीके से इल्जाम लगाता है।